नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं एनके डिवाइन। आज का यह वीडियो कोई साधारण भक्ति कथा नहीं है। आज जो आप सुनने वाले हैं वह ऐसा सत्य है जिसे जानकर कई लोग डर जाते हैं और कई लोग इसे नकार कर अपने जीवन में कष्ट बुला लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, सूर्य आत्मा है संसार की। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आत्मा ही कमजोर हो जाए तो शरीर का क्या होगा। खरमास वही समय है जब सूर्य देव की शक्ति क्षीण हो जाती है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है, मार्गशीर्ष पौष, और दूसरी बार मीन राशि में फाल्गुन चैत्र, तब सूर्य की गति को कहा जाता है मंद। इसी मंद गति वाला महीना कहलाता है खरमास। अब ध्यान से समझिए, खर का अर्थ है गधा। गधा प्रतीक है जड़ता का, अज्ञान का और विवेक शून्यता का। मतलब साफ है, ये वह समय है जब मनुष्य का विवेक कमजोर हो जाता है। इसीलिए शास्त्र चेतावनी देते हैं, इस काल में लिए गए बड़े निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकते हैं। साल में 2 बार ऐसा समय आता है जब मंदिर खुले रहते हैं, दीपक जलते रहते हैं, मंत्र गूंजते रहते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है इस समय शुभ कार्य मत करो। क्या आपने कभी सोचा है क्यों अचानक विवाह रुक जाते हैं, मुहूर्त शून्य हो जाते हैं, और क्यों बुजुर्ग कहते हैं खरमास चल रहा है, संभल कर रहो। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे धीरे धीरे, क्योंकि यह रहस्य अगर एक झटके में समझ आ गया तो मन कांप जाएगा। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि अंत में बताया जाएगा वह एक उपाय जो खरमास के भय को वरदान में बदल देता है। बहुत कम लोग यह कथा जानते हैं, और जो जानते हैं वे इसे हल्के में नहीं लेते। सूर्य देव की पत्नी थी संझा, लेकिन सूर्य का तेज इतना प्रचंड था कि संझा उसे सहन नहीं कर सकी। उनका शरीर जलने लगा, मन भय से भर गया, और एक दिन उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो पूरे ब्रह्मांड पर भारी पड़ा। संझा ने अपनी छाया को बनाया और स्वयं तप करने चली गई। वह छाया बन गई छाया देवी। जब सूर्य को यह सत्य पता चला तो उनका तेज क्षीण हो गया। शास्त्र कहते हैं जिस समय सूर्य को यह पीड़ा हुई, उसी समय की ऊर्जा धरती पर खरमास बनकर उतरती है, और जहां सूर्य दुर्बल होता है वहां यम की शक्ति बढ़ती है, नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं और मानव जीवन अस्थिर हो जाता है। इसीलिए प्राचीन काल में रात्रि यात्राएं रोकी जाती थीं, गृह निर्माण बंद कर दिया जाता था और विवाह को महापाप कहा जाता था। गरुड़ पुराण में एक रहस्य छुपा है। लिखा है, जब सूर्य दुर्बल होता है तो यमराज की गणना बढ़ जाती है, मतलब मृत्यु का प्रभाव बढ़ता है, रोग जल्दी पकड़ते हैं और अकस्मात भय जन्म लेता है। इसीलिए इस समय मन अशांत रहता है, स्वप्न विचित्र होते हैं और बिना कारण डर लगता है। यह कोई वहम नहीं, यह काल चक्र का नियम है। आज के युग में लोग कहते हैं ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन शास्त्र कुछ और कहते हैं। जब सूर्य कमजोर होता है तो संतान और वंश की ऊर्जा स्थिर नहीं होती। इसीलिए खरमास में किए गए विवाह से वैवाहिक तनाव, संतान बाधा, आर्थिक रुकावट और कभी-कभी अकाल मृत्यु के योग बनते हैं। यह डराने के लिए नहीं लिखा गया, यह अनुभव से निकला सत्य है। अगर आप इस समय यह करते हैं तो सावधान हो जाइए। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नया व्यापार, नई गाड़ी, भूमि पूजन, क्योंकि इस काल में किया गया शुभ कर्म भी अशुभ फल दे सकता है। क्योंकि यह समय बाहरी कर्म का नहीं, आंतरिक शुद्धि का है। जब मनुष्य बाहर दौड़ता है तो काल उसे रोकता है। इसीलिए खरमास डराता है, ताकि मनुष्य रुके और स्वयं को देखे। अब ध्यान से सुनिए, यही वह रहस्य है जो खरमास को वरदान बना देता है। शास्त्र कहते हैं खरमास से जब दानयो फलम अनंतम, मतलब इस समय किया गया जप, दान, व्रत हजारों गुना फल देता है। इसीलिए इस काल को भक्ति का गुप्त द्वार कहा गया है। अगर आप खरमास में सिर्फ एक काम कर लें तो समझिए सब भय शांत। गुरुवार को बिना किसी को बताए किसी गरीब या गाय को भोजन और मन में विष्णु नाम, बस ये छोटा सा कर्म, लेकिन प्रभाव ऐसा कि बड़े बड़े दोष भी शांत हो जाएं।